Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend and I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary, awesome video and your extraordinary channel Swayam Learning Point. और आज हम स्टडी करने वाले हैं रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में अभी तक हम क्या क्या देख रहे हैं? लेक्चर नंबर 13 चल रहा है बेटा। क्या पढ़ रहे हैं आज हम प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है? राइट द फॉलोइंग नंबर इन P अपॉन Q फॉर्म। कॉन्सेप्ट पता है आपको? यदि आपके पास इफ सपोज you have any number means decimal 5.5555, it means that if one decimal is recurring, multiply by 10. If 2 decimal are recurring, multiply by 100. If 3 decimal are recurring, multiply by 1000. Is it गुड? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। अभी यहाँ हमें चेक करना है कि यहाँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? 0.555। इट मीन्स दैट 5 इज रिकरिंग। सो यहाँ हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.55 रिकरिंग। इज इट ओके? तो हम यहाँ एक्चुअल में लिखते हैं ओनली 5, ओके, और इसके ऊपर लिखते हैं रिकरिंग। क्या लिखते हैं? रिकरिंग। इज इट ओके? नाउ इसको हम क्या नंबर देते हैं? 1। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू से दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। सो यहाँ आएगा 10x, यहाँ आएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 5.5। ये हो गया सेकंड वन। और यहाँ आपने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू इक्वेशन 1, या आप यहाँ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इज इट? जब कैलकुलेशन करोगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करो 2 से तो क्या आएगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.5 माइनस 0.5। जब कैलकुलेशन होगा तो यहाँ आएगा 9x और यहाँ आएगा 5। तो x इज इक्वल टू आएगा 5/9। आंसर को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। इसको ज़रा ध्यान से देखें और चेक करें कि क्या आपका आंसर क्या आया है। ओके, इसको ज़रा ध्यान से देखें और चेक करें कि आपका आंसर क्या आया है। ओके, गुड। तो यहाँ एक बात उन्होंने बताई नहीं है। ओके, और एक तरीका ये भी है कि ये जो मैंने सॉल्व किया इसको ये बात समझते हैं कि ये मैंने क्या कंसिडर किया है कि 5 रिकरिंग हो रहा है। लेकिन उसका ये भी कहना हो सकता है सर तो हम कैसा सॉल्व करें? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैंने क्या कंसिडर किया कि भाई 5 रिकरिंग हो रहा है, लेकिन उसका कहना ऐसा है कि लेट x इज इक्वल टू 0.555, यानी इसका कहना ऐसा है कि 555 रिकरिंग हो रहा है। कितना रिकरिंग हो रहा है? 555 रिकरिंग हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है P अपॉन Q फॉर्म में लिखने के लिए। तो ट्रिपल टाइम यदि रिकरिंग हो रहा है तो हम इसको 1000 से क्यों ना मल्टीप्लाई करें? x इज इक्वल टू 555.555। इज इट ओके? तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा चलेगा? 555 ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या लिखेंगे यहाँ? मल्टीप्लाइंग बाय 1000। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 कंसिडरिंग दिस इज द होल नंबर। इट इज़ नॉट, मतलब 555 इज
repeating, but actually if you consider this kind of example, according to me this is the correct question. Okay, जो मैंने लिखा है इसको मैं एक बार जरा आपके टेक्स्ट बुक में चेक करता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ. तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है, जो कि मैंने देखा अभी, ये इसलिए समझा मैंने कि वो कुछ अलग मेथड से चल रहा है. आंसर उनका गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि वो ऐसा टर्म है, मतलब उसका कहना है कि वो रिकरिंग नहीं है, तो इन दैट केस इट्स ओके. रिकरिंग नहीं है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं. ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की इस प्रकार लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये मैंने तब लिखा जब मैंने कंसिडर किया कि ये 5 क्या है, रिकरिंग है. लेकिन उनका कहना ऐसा है कि 5 इज़ नॉट रिकरिंग इन दैट केस. ओके, तो ये 5 रिकरिंग नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ कि if what you can say that the x is equal to, यदि 0.555 ऐसा है तो बस उसको क्या मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें एक ही बाजू, मतलब उसी नंबर को. तो हम क्या करेंगे इसको, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.555 into what that 1000 divided by 1000. ओके, बस इतना ही. तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर इतना ही आएगा. ये भी पॉसिबल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ. 123 डिवाइड बाय 1000. ओके, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का आंसर बताया गया है कि व्हाट इज़ द P/Q फॉर्म ऑफ 0.555. Here I am again repeating, here I consider means you consider. Okay, अभी मैं बताऊँ ये ऐसे ठीक नहीं रहेगा. Okay, here considered what that कि 555 is not recurring, but if it is recurring the answer will be different. Are you getting this? If it is recurring, so what the recurring? If suppose 555 is recurring, the same number if recurring, the one number is recurring, that is okay. So I consider that one number is recurring. I am explaining this too much. The reason behind it, मुझे ना हर चीज़ समझना जरूरी लगता है. मैं ऐसा नहीं समझता कि हाँ बस आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है और मैंने किसी भी हालत में कैसा भी करके आपको आंसर निकाल के दे दिया और आप बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सर ने बराबर सिखाया. बात वो नहीं है, बात कॉन्सेप्ट को समझो. कॉन्सेप्ट क्या है? P/Q फॉर्म में करने का तरीका है. तरीका क्या है कि वो जो टर्म है उसको x कंसिडर करो, उसको जितना टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करो. अभी वो बंदे ने एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि जिसको रिकरिंग वो नहीं मान रहा है. ओके, तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. अब यहाँ सिंपल सा रिकरिंग दे के रखा है, तो यहाँ रिकरिंग ही होगा क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है. तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो फिर 1000 से मल्टीप्लाई. तो लेट x इज इक्वल टू 29.568, इसको एक नंबर देते हैं और यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 1000. क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय 1000. जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो बेटा? यहाँ 1000 आएगा. x इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 29,568.568 आएगा, क्योंकि 568 3 पॉइंट उधर जाएगा, मतलब 3 पॉइंट उधर जाएगा, 56.8 इधर आएगा. ओके, आप समझ रहे हैं? जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, गुड. तो अभी हम बात जो कर रहे हैं, बात ऐसी कर रहे हैं कि यहाँ करना क्या है. यहाँ करना सिंपल है कि सबसे पहले तो 29,568 से आपको क्या करना है, 29 पॉइंट यहाँ ओके 0.568
तो यहाँ हमें क्या करना है, 29.568 को सब्ट्रैक्ट करना है, इज इट। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 0, जब 18 माइनस 9 इज व्हाट 9, 6 माइनस 3 इज व्हाट 3, सो 5 9 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 29539। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये रूल ही है हमारा, तो उसी रूल से हम चलेंगे आगे। तो यहाँ होगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 29,568.568 माइनस 29.568। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर होगा 999x इज इक्वल टू, ये क्या होगा 29539, क्या होगा 29539, और ये x इज इक्वल टू क्या होगा 29539 डिवाइड बाय 999। इसको कुछ कैलकुलेशन हो सकता है तो कर सकते हैं, नहीं हो सकता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गुड, तो बढ़िया है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है, बस यहाँ आपको समझ आ रहा है कि 315 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है 315, तो बस ऐसे ही करना है। लेट x इज इक्वल टू व्हाट दैट 9.315 रिपीट हो रहा है ना। ओके, अभी यहाँ भी देखो ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा 9315.315। इसको हम एक नंबर कंसिडर करेंगे, इसको हम 2 नंबर कंसिडर करेंगे, और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000, इज इट। जब मल्टीप्लाइंग बाय 1000 होगा तो यहाँ क्या होगा ज़रा बताइए तो, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 9315.315 माइनस क्या होगा 9.315। सर ये 315 लिखने की ज़रूरत है? नहीं बेटा, नहीं लिखने की ज़रूरत है। ओके गुड, क्योंकि एक ही हम लेते हैं, सब नहीं लेते हैं। वैसे तो फिर इनफाइनाइट तक लेते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। गॉट इट। तो अभी करना क्या है, 9.315 ये तो है, दूसरा ये भी है कि क्या है 315, यहाँ पॉइंट देते हैं, यहाँ लिखते हैं 5139, यानी 9315 से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 9.315 सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ 0 0 0 15 माइनस 9 कितना होता है 9 एंड 6 15। ओके 0 3, ये 0 है, याद रखना ये 0 है और ये 9 है, 9306 ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके और 9306 और यहाँ हम लिखेंगे 999x इज इक्वल टू 930x। जब कैलकुलेशन होगा तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 9306 डिवाइड बाय 999। ये आपका आंसर है और ये आपने लिखा है, इज इट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही 1417 रिपीट हो रहा है। चलो मेरे साथ फटाफट सॉल्व करो अभी। लेट x इज इक्वल टू 357 पॉइंट क्या है 417 रिपीट हो रहा है। इसको एक नंबर कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 1000। जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या आएगा 1000x माइनस क्या आएगा x, सिर्फ x आएगा, क्या आएगा x, 1000x माइनस ओ, माइनस कैसे आएगा पहले 1000x इज इक्वल टू 1000x इज इक्वल टू 357,417.417. दिस इज व्हाट यू कैन से दैट सेकंड वन. जब कैलकुलेशन होगा तो बहुत ही सिंपल है, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 357,417.417 माइनस 357.417. आपको बहुत एंजॉय लगता होगा आप, क्योंकि बस पॉइंट लिखने हैं, कैलकुलेशंस करना है, ये बहुत ही आसान है. और यहाँ आंसर तो 999 ही आएगा. ओके, ये आपको पता चल गया है. थोड़ा मैं ज़रा आलस किया और ऐसे ही लिखा, अभी नहीं करना आलस, गॉट इट. ओके, तो 357,417.417 या 417 तो रहेगा ही रहेगा. यहाँ 3 क्या आएगा 357 मैं लिखा कैसे, इसको जरा ध्यान से समझ ला. 357 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब सब्ट्रैक्शन एडिशन होती है तब. तो ये तो जाएगा ही जाएगा, 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा. 11 माइनस 5 इज 6, 4 माइनस 4 इज 0, सो 7 5 3, सो 357. ओ, एक बात ध्यान रखना जरा, थोड़े से नंबर्स को जरा, 4 माइनस 4 इज व्हाट दैट 0. ओके, गुड, दैट्स ग्रेट. सो 357,060 क्या है 357,060. चेक कर लो एक बार कि क्या आपका आंसर सही है, मतलब 357,060. बहुत बढ़िया. तो आप यहाँ लिखो फटाक से, x इज इक्वल टू 357,060 डिवाइड बाय 999. क्लियर, बहुत बढ़िया. तो आप जरा खुशी से झूम उठे और फटाफट आगे चले. राइट द फॉलोइंग नंबर इन P/Q फॉर्म. कितने क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन है और आप भी सॉल्व करें. ओके, लेट x इज इक्वल टू 30.219. इसको रिकरिंग है तो इसको एक नंबर देते हैं और यहाँ लिखते हैं लेट, वो भी लेट हो गया ना बेटा, तो क्या लिखना है मल्टीप्लाई बाय 1000. क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स. ये लिखना जरूरी है हर बार, यदि मैंने नहीं लिखा तो लिख लीजिए. 1000 x इज इक्वल टू 3219.219. इसको हम सेकंड नंबर देते हैं और यहाँ लिखते हैं 3219.219. तो यहाँ 219 तो लिखते हैं लेकिन यहाँ 30 लिखते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं. जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 0 0 0 9 11 माइनस 3 8. ओके, गुड. 1 0 3 30189. क्या है 30189. तो यहाँ आएगा, पहले तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 1. क्या है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. तो अभी क्या होगा जरा बताइए तो फटाफट. 1000x माइनस x 30219.219. क्या है 219.219 माइनस 30.219. इज इट? जब कैलकुलेशन करेगा, ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किए हैं, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 999x इज इक्वल टू क्या आएगा 3018
9। तो यहाँ तो हमारा आंसर बनना ही चाहिए। तो x इज इक्वल टू, हाँ x इज इक्वल टू क्या आ गया 30189 डिवाइड बाय 999। है समझ में? गुड सर, बहुत बढ़िया सर, हमने सॉल्व किया सर। और ये आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्टडी चल रहा है मेरा। ओके, तो हम आगे जाएंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म। अभी ये डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। तो क्या लगता है आपको? ये -5 है, तो ये -5 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करते 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 एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कैसे आंसर आता है। तो चलो यहाँ लिखते हैं, इसी प्रकार ही लिखते हैं। ओके, क्या करते हैं? -5 यहाँ लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ -5 लिखेंगे या सिर्फ 5 लिखेंगे, लास्ट में उसको माइनस करेंगे। इज़ इट ओके? गुड। तो ये बात बहुत ही बढ़िया है, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। -5 ऐसे पॉइंट नहीं लिखते, मतलब माइनस साइन नहीं लिखते, साइन जब ज़रूरत पड़े तो लिखते हैं। यहाँ हम 0 ऐड करते हैं तो यहाँ पॉइंट ऐड करते हैं। इज़ इट? तो 7 7 जा 49 बचा 1, फिर से एक 0 लिया। ओके गुड। तो यहाँ एक 0 लिया, तो एक 0 तो वहाँ क्या बनना चाहिए? एक 0 तो हम ले ही सकते हैं ना। तो 7 1 जा 7, तो यहाँ क्या आएगा? 7 1 जा 7, तो यहाँ लेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 7 1 जा 7, यहाँ आएगा 3। ओके, तो फिर यहाँ लेंगे 0 और फिर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करते करते हम यहाँ माइनस माइनस साइन भी लिखेंगे और यहाँ 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और यहाँ फिर आएगा 2 और यहाँ फिर देंगे 0। तो 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ आएगा 6, फिर से हम 0 लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बचेगा 4, फिर 0 लेंगे। 7 5 जा 35, 7 5 जा व्हाट 35, फिर बचेगा 5, फिर से हम उसको 0 देंगे और फिर ये रिपीट होता रहेगा, यहाँ से फिर रिपीट होगा प्रोसीजर। इसका मतलब है कि हमें ये जो पता चला है इसका आंसर क्या रहेगा बोलो? -5/7 का आंसर रहेगा। तो पहले तो हम 7/5 का आंसर लिखते हैं और फिर माइनस का लिखते हैं। ये आएगा हमारा क्या है? 0.714285 रिकरिंग, क्योंकि ये पूरा रिपीट हो रहा है 71428 और यहाँ जब हम माइनस का साइन लिखेंगे तो ये आंसर आएगा -0.714285। Okay, so this is what the answer expected in the examination. Okay, बहुत बढ़िया। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा समय बिताओ उसके लिए। गुड। तो आपको बात समझ में आ ही गई है, तो हम आगे क्यों ना चलें? चलो सर। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? 9/11। बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ 9 लिखो और 11 लिखो, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 11 और फिर कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ नहीं कैलकुलेशन होता है तो यहाँ 0 रख दो। मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0 यहाँ पॉइंट और 11 8 जा 88। इज इट? या 11 8 जा 88। बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखो बेटा 11 8 जा 88। ओके बेटा बहुत होशियार है। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा। 11 2 जा 22 होता है तो नहीं चलेगा, 11 1 जा 11 लगेगा। तो लिख दो बेटा 11 1 जा 11। अभी यहाँ कितना आएगा बेटा बोल तो 11, यहाँ आएगा 9। हाँ फिर से रिपीट होगा बेटा, देख रिपीट हो रहा है कि नहीं? हाँ 9 ही आएगा ना बेटा। हाँ तो यहाँ फिर से 0,
फिर से 88, फिर से चलेगा। तो इसका मतलब है कि 81 क्या होगा, रिकरिंग होगा। इज इट 81 इज रिकरिंग। तो हमारा आंसर सिंपल आ गया है बेटा, क्या है कि 9/11 का आंसर होगा 0.81 रिकरिंग। क्या बोला मैंने, 0.81 रिकरिंग। इसको क्या करना है, बॉक्स करना है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओहो बहुत बढ़िया सर, आगे चलो, आगे चलो, आगे क्या करना है, हो √5। अभी देखो आपको याद है कि हमने √3 की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, √3 की वैल्यू निकाली थी, √2 की वैल्यू निकाली थी। क्या किया था, याद है आपको, क्या किया था, हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की थी, फिर ऐसे किया था, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 1 लिखा था, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 1, इसका एडिशन किया था, और ऐसे यहाँ 1 करके यहाँ 1 आया था। ऐसे कैलकुलेशन करते 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 हम आगे 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 चलते जाते थे, बराबर ना। और यहाँ 1.41 आया था, √3 की वैल्यू हमने लिखी थी 1.73 या 1.7172, हाँ जो भी है आपको पता है। ओके गुड। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसी प्रकार के एग्जाम्पल सॉल्व करने की, और यही एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं √5 का। कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, √5 का। तो क्या करते हैं, √5 को जरा देखते हैं, और इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ लिखने के लिए, सर बिल्कुल तैयार है, तो लिख दिया आपने, बहुत बढ़िया। यहाँ ऐसे कर दो, या 5 लिखो, या 0 1 और फिर 2 0 और फिर 2 0 और फिर 2 0, जितने लगेंगे उतने ले लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखो, एक से ज़्यादा नंबर भी कैलकुलेशन के लिए हम ले सकते हैं, और वो है 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 आता है, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 आएगा, ओके। लेकिन यहाँ 2 2 ज़ा क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, और 2 यहाँ भी लिखेंगे। तो आया समझ में, ये आएगा क्या, इसका तो हम एडिशन करते हैं, ये आएगा 4। तो 2 2 ज़ा व्हाट यू कैन से दैट इट इज़ द 4। जब 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, और यहाँ कैलकुलेशन होगा जब, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ हम 2 0 लेंगे, क्या 0 लेंगे, 2 0। अभी हमारा नंबर बढ़ता जाएगा, 100 क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए। ऐसे नंबर चूज करना है हमें। तो 41 42 43 क्या कर सकते हैं, 43 3 ज़ा क्या हो सकता है, 43 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। तो ये नहीं आएगा। 42 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 ओके, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब है कि इट इज़ लेस देन 100। तो हम क्या करेंगे, 42 2 ज़ा ही करेंगे। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ फिर 2 ऐड होगा, और यहाँ 44 होगा। इज इट ओके, यहाँ क्या होगा, 44 होगा। इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और यहाँ आंसर में क्या आएगा, 84 आएगा। यहाँ 2 लिखा आपने, ओके। फिर से एक बार ज़रा अच्छी तरीके से लिख देते हैं, ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। नंबर कैसा लग रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है, 2, मतलब ऐसा दिख रहा है, दैट्स इट। ये कैसे आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ 100 आ गया। तो 4 के इस साइड पे, राइट साइड पे ऐसा नंबर ऐड करो कि जिसको फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कौन सा आना चाहिए, 100 से लेस आना चाहिए, जो कि 42 2 ज़ा 84। तो यहाँ आंसर देखो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 1, यानी 16 आ गया। फिर से 2 0 ले लो, ओके, यानी हो गया नंबर 1600। ओहो, अभी 1600 आना चाहिए, ऐसा नंबर हमें चाहिए। लेकिन वो 4 4 और एक नंबर यहाँ यूनिट्स प्लेस पे और एक नंबर चाहिए, जिसको ये पूरे नंबर से ये लास्ट डिजिट नंबर को, यानी यूनिट डिजिट नंबर को हम यदि मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1600 के लगभग नज़दीक, या 1600 आना चाहिए। तो हम उसी के लिए काम करते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हम चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक। अभी चेक कैसे करने का ये बात बताता हूँ मैं, कि 44 है, तो 44 444 से
ट्रिपल 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 4 4 जा 16 एंड 1 17, नहीं चलेगा। तो 4 4 2 3 चलेगा, 3 चेक करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 1 13 चलेगा, क्योंकि अभी नेचुरल नंबर ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 3 और यहाँ भी लेंगे 3 और ये आंसर आएगा 4 4 6 और यहाँ आएगा 4 3, मतलब 44 3 जा 443 into 3 will be what 1329। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ आएगा 10 - 1, मतलब 10 - 9 is 1, 10 - 3 is 7 and 6 - 4 is 2, so 271। यहाँ और 2 0 देंगे हम। ओहो, नंबर तो बढ़ता चला जा रहा है, आगे √5 का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ने दो, ओके, रिलैक्स में बढ़ने दो। अभी क्या होगा, यहाँ होगा 2 7 1 0 0। जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा हमें कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर से, ये पूरे नंबर से इसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है हमें। ओके, ऐसा नंबर हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, ये 6 आ गया, इधर ऐसे ढूंढेंगे। चलो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सर एक बात बता दूं मैं कि 5 4 जा 20, ओके, एंड 6 4 जा 24, ओके, इसका मतलब है कि 2700 से वो नंबर छोटा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि क्या ना ऐसा करें, डायरेक्टली 4 4 6 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करें, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ आएगा 4 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 एंड 3 कितना होता है 39, ओके 39। एंड हम बात करेंगे क्या है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 39, कैसे 39 आ गया, 6 6 जा 36 एंड 3 39, 6 4 जा 24 एंड 3 27, 6 4 जा 24 एंड 2 26। चेक करो, 26796 क्या है, 26796 ये हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा और इट इज़ लगभग नियर बाय द 2700। तो यहाँ लिखेंगे 26, तो ये किससे मल्टीप्लाई किया, पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ भी क्या आएगा, 6 आएगा, ओके, और नीचे भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 12, ये 7, ये 4, ये 4। जब कैलकुलेशन होगा तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार, 10 - 6 इज़ व्हाट 4, यहाँ 10 - 10 इज 0, यहाँ आएगा 11 - 8 इज 3, 7 - 7 इज 0। और आगे हम करते जाएंगे तो हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ आंसर लिख सकते हैं कि √5 का जो नंबर है ये है 2.236 समथिंग। आगे ये रिपीटिंग नहीं होगा, रिकरिंग नहीं होगा, आगे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स होंगे। आप जितना सॉल्व करें उतना आप आगे जा सकते हो। इज इट गुड? वीडियो को लंबा नहीं करना है और आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देनी है। इस एग्जाम्पल की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और फिर हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 121/13 डेसिमल फॉर्म में लिखना है और 29/8 डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये दो एग्जाम्पल्स आप आराम से कर सकते हो। मुझे यकीन है कि ये दो एग्जाम्पल आप करोगे ही। तो भी मैं फास्ट आपको समझा देता हूँ क्या करना है। डेसिमल फॉर्म में लिखने, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ 121 लिखना है और यहाँ 13 लिखना है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आपको आएगा ही ना। ओके, तो एक मिनट जरा देख लेते हैं कि तो
ये बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो, तो भी मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। देखिए 13 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 121 के लगभग जाएगा। तो 13, 3 3 जा 12, 3 3 जा 12 होता है, नहीं 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है। और 1 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 13 8 जा हम करेंगे, तो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 एंड 2 10, मतलब बहुत ही। और हम क्या कर सकते हैं, 13 10 जा तो 130 आएगा, तो 9 करेंगे, 9 27, 9 1 जा 9 एंड 2 9 एंड 2 11। इसका मतलब है कि 9 यहाँ आएगा। थोड़े नंबर को जरा मैं अच्छा लिखूँ ना, हाँ गुड, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके तो 117 इज इट। तो यहाँ कैलकुलेशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलो जरा फटाफट सब्ट्रैक्शन करते हैं। 11 minus 7 is what? 4, 0, only 4 is remain। ओके तो और एक 0 ले लो और यहाँ पॉइंट ले लो, तब कैलकुलेशन बनेगा। 13 3 जा 39, यहाँ बचेगा 1, फिर 0 ले लो, लेकिन ये 0 से काम नहीं बनेगा, और एक 0 लेना पड़ेगा, तो इधर भी एक 0 लेना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको क्लियर करवा के देता हूँ कि यदि मान लो कि आपने सिर्फ क्या लिया, एक छोटा नंबर है आपके पास, क्या नंबर है, छोटा नंबर है, जैसे कि अभी 10 और 13 बड़ा है, 10 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इधर क्या करेगा, इधर और एक 0 आपको लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ 0 लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 0 से काम नहीं बनेगा, तो 2 0 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ आपको और एक 0 लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ ध्यान रखना जरूरी है। स्टार कर दो इस पॉइंट को, जहाँ मैंने यहाँ 100 लिया है तो वहाँ एक 0 लिया है, ठीक है, इन दिस केस। तो 13 वर्ड्स आ नियर बाय 100, तो मैं आपको बोलूँ कि 7 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 8 जा 104 आता है और 13 नंबर है, तो 13 7 जा तो लगभग लेस देन 100 ही आएगा, तो 13 7 जा, थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। तो 21 एंड व्हाट दैट 9, तो 13 7 जा 91, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 91 है। ओके, मैंने भी दिमाग नहीं लगाया था, सच में बोलूँ तो। ओके, मैं क्या कर रहा था, बस देख रहा था कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो 10 - 1 इज व्हाट, 10 - 1 इज व्हाट, 9 सर। ओके, और 10 - 10 इज व्हाट, 0, तो यहाँ फिर 0 आ गया, 9 आ गया, फिर से आप 0 ले लो। ओके, आप कैलकुलेशन करते जाओ, आपके कैलकुलेशन बनते जाएंगे आगे। तो अभी 13 7 जा यदि 91 आता है तो उसके लेस देन ही नंबर होगा। तो 13 6 जा कितना आता है, तो 13 × 6 कितना आता है, देखो चेक करो, 78, 8 78, तो यहाँ लिखो 78, यहाँ लिखो 6। अभी कैलकुलेशन करते जाओ। 10 - 8 कितना होता है सर, 2 होता है। 9 - 8 कितना होता है, 1 होता है, और एक 0 लिखो, कैलकुलेशन बनते जाएंगे। अभी देखो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेशन है। कौन से कैलकुलेशन है कि 13 9 जा, फिर यहाँ 9 लिखो, 13 9 जा 117, फिर यहाँ आएगा 3, ओके, फिर 0 लिखो, 13 2 जा 26, 13 2 जा क्या आएगा, 26, तो यहाँ और एक कैलकुलेशन आएगा। तो ये आप करते जाएंगे, आपके कैलकुलेशंस बढ़ते जाएंगे। इज इट? आपके कैलकुलेशन बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हैं आप? ओके गुड। जैसे आप आगे जाएंगे आपके कैलकुलेशन बढ़ते जाएंगे और आप करते जाएंगे। माइनस यहाँ आएगा 4, ओके, यहाँ कैंसल, और फिर यहाँ मैंने क्या बोला, 13 2 जा। इज इट? फिर से कैलकुलेशन करो कि यहाँ 0, यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 13 3 जा, मेरे ख्याल से ये पूरा रिकरिंग आता है, ये 39, ओके बराबर ना, 30 फिर से रिपीट होगा ना, 13 3 जा 39,
फिर से 1 आएगा, फिर से आपको 0 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो नंबर है यहाँ तक का ये रिकरिंग आता है। इज इट गुड? तो हम बात कर रहे थे, ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया है, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल? ओके, 29/8 ये आप कर सकते हैं यार। तो 29/8 आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखो? बस यहाँ लिखो 29 और यहाँ लिखो 8। 8 3 जा 24। तो यहाँ कितना आता है बेटा? 5 या 0। 8 6 जा कितना आता है? 8 6 जा 48. It's what you can say that here is a 2 again 0. 8 2 जा 16. ओके, बचा कितना? 4 0। बस कैलकुलेशन करना है। ओके, 8 8 8 8 5 जा 40। सो परफेक्ट आंसर है। क्या आंसर है? डायरेक्टली आंसर है 29/8 is what you can say that the 3.625। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। क्योंकि डिनोमिनेटर को क्या फैक्टर है? प्राइम फैक्टर 2 है। सो दिस व्हाट द आंसर इज। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक यू एंड बाय बाय। एंजॉय द लर्निंग विथ स्वयं लर्निंग। ओके।